वेलकम इनटू आवर यूट्यूब चैनल RLP वर्क्स। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं MSTS मॉडलिंग ट्यूटोरियल सीरीज का लेक्चर नंबर 2। एंड इस लेक्चर में हम लोग मॉडलिंग शुरू करेंगे हमारे MSTS के लिए। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को ब्लेंडर एंड ऑटोडेस्क 3ds मैक्स दोनों इंपॉर्टेंट हैं एंड आपको दोनों ही चाहिए होंगे। मैं ब्लेंडर एंड ऑटोडेस्क 3ds मैक्स की इंस्टॉलेशन वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक उसका, तो आप लोग उधर से डाउनलोड कर लीजिए। ऑटोडेस्क 3ds मैक्स तो 50-50 का वेटेज है दोनों का। वो कैसे है मैं आपको बताता हूँ। जो ब्लेंडर है वो हमारे शेप को, हमारे जो 3D मॉडल है उसको MSTS शेप फाइल में कन्वर्ट करेगा, टेक्सचर ऐड करेगा। तो इसकी वजह से ब्लेंडर का 50% वेटेज है एंड बाकी का जो 50% वेटेज है वो ऑटोडेस्क इसीलिए ले रहा है क्योंकि जो भी हम मॉडलिंग करेंगे वो हम 3ds मैक्स में करेंगे। तो एंड गाइस, मैं आपको बता दूं, जो मेरा ICF कोच है वो अब नहीं रहा। मैं उसका जो वीडियो है, न्यू अपकमिंग वीडियो डाला तो था, लेकिन मैं सेव करना भूल गया उसको मेरे पेन ड्राइव में। एंड मेरा जो PC है वो गाइस फॉर्मेट करप्ट हो चुका था, तो इसके अंदर नया विंडोज डला है, नया है सब कुछ। आप लोग देख सकते हो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आपको दिखा देता हूँ, आप लोग देख सकते हो। अभी यहाँ पर सब कुछ नया है। सिस्टम प्रॉपर्टीज में आप लोग देख सकते हो। अभी हमारे देखो, अभी फिलहाल ही में कल ही 64 बिट का सिस्टम डलवाया है, 8 GB रैम हुआ है इसका। तो ये सब फॉर्मेट हो चुका है एंड आप लोग देख सकते हो कोई सॉफ्टवेयर भी ज़्यादा है नहीं, जो मैंने वही रखा है मैंने। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं हमारी मॉडलिंग। तो गाइस, मैं मॉडलिंग ब्लेंडर में छोड़ के और 3ds मैक्स में क्यों कर रहा हूँ, ये डाउट आप लोगों को आ रहा होगा। क्योंकि गाइस, जो ब्लेंडर है ना, अगर एक बार आप लोगों ने ब्लेंडर, मतलब मान लीजिए आपको ब्लेंडर पूरी तरीके से नहीं आता है एंड ब्लेंडर में अगर मॉडलिंग स्टार्ट करेंगे ना बिना कुछ पता है तो सर पागल हो जाएगा। मीन्स जो ब्लेंडर है वो इतना ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। मैंने जो आपको बेसिक्स वाला वीडियो दिखाया था वही सीखने में मुझे 1 महीना लगा था। मतलब बहुत सारी ऑनलाइन पे पढ़ा, यूट्यूब पे देखा, बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे, तब मुझे इतना जो मैंने आपको बेसिक्स वीडियो में दिखाया था उतना मैं आपको बता पाया हूँ। एंड मैं भी अभी तक पूरी मॉडलिंग नहीं सीख पाया हूँ एंड लेकिन मैं 3ds मैक्स में एक्सपर्ट हूँ। तो हम लोग क्या है 3ds मैक्स इसीलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि 3ds मैक्स गाइस वेरी सिंपल है। हर एक चीज़ का एक सिंपल डेफिनेशन है एंड आपको हर एक चीज़ यहीं पर मिलेगा। ये जो टूल्स बार यहाँ राइट में बने हैं ये भी 3ds मैक्स के ही हैं एंड इधर पर जो टूल्स बार बने हैं वो भी गाइस सब बहुत है। आपको जो जो चीज़ें चाहिए वो सब आपके सामने ही होगा। कोई ब्लेंडर होगा तो किसी राइट में ढूंढो, लेफ्ट में ढूंढो, कोई प्रॉपर्टी के अंदर जाओ, ये सब हमको नहीं चाहिए। तो गाइस, मैं 3ds मैक्स की बेसिक ट्यूटोरियल नहीं बना रहा हूँ क्योंकि ये जो प्रोग्राम है यही बेसिक है। तो जैसे जैसे मैं आपको करता जाऊँगा, मैं बनाऊँगा मॉडल, तो आप लोग वैसे वैसे आपको भी पता चल जाएगा कौन सी प्रॉपर्टी, बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है इसकी। तो जैसे जैसे मैं मॉडल क्रिएट करूँगा, भले मैं हर एक चीज़ की बताऊँगा डेफिनेशन से होता क्या है, आप लोग देख सकते हो। जैसे जैसे हम मॉडल क्रिएट करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि करना क्या है, मतलब किस चीज़ से क्या होता है। आप लोग 3ds मैक्स के एक्सपर्ट बन जाओगे एंड MSTS मॉडलिंग के लिए भी एक्सपर्ट बन जाओगे। तो चलिए एंड गाइस, एक और मैं इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, जो वेब 4 मैंने रिलीज़ किया था HD टेक्सचर वेब 4, तो वो गाइस वो वीडियो मैंने हटा दिया है यूट्यूब से क्योंकि जो ओनर है गौरव वृद्धि सर, उन्होंने मुझे मना कर दिया है। उन्होंने मुझे परमिशन नहीं दिया है कि रीपेंट मैं उनके मॉडल को दूँ, तो उन्होंने कहा था कि डिलीट कर दीजिए, तो हमने कर दिया है। तो आप लोगों को कोई टेंशन नहीं लेना है, मैं नया मॉडल क्रिएट कर रहा हूँ खुद का एंड इस बार हम बना रहे हैं एल्को। मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए, मेरा जो न्यू एल्को है WDM3A बना रहा हूँ, तो आप लोग उसका उद्घाटन ये रहा। तो अभी सिर्फ इतना ही बना है, आप लोग देख सकते हो। तो मैं अपना खुद का ऑब्जेक्ट, मतलब खुद का मॉडल क्रिएट कर ले रहा हूँ क्योंकि मैं दूसरे को रिक्वेस्ट करने से अच्छा कि खुद बना लूँ, क्योंकि खुद मुझ पर तो मॉडलिंग आती है। तो इससे अच्छा मैं खुद कर लूँ, दूसरों से क्या करना है, दूसरों से फिर परमिशन लेना पड़ेगा ना। तो आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, आप जैसे ऑटोडेस्क डाउनलोड हो जाएगा, मतलब 3ds मैक्स इंस्टॉल हो जाएगा, आपको पहले तो ये सब आ जाएगा एक डिस्प्ले एंड इधर पर आपको गाइस एक बार रुक जाइए, मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ। तो ये ऑटोडेस्क 3ds मैक्स 32 बिट वर्जन है। भले ही मेरा PC 64 बिट का, लेकिन मैंने 32 किया है क्योंकि
32 बिट बहुत सिंपल स्मूथ काम करेगा 64 बिट में। तो आपके पास स्टार्टिंग में कुछ इस तरीके का आ जाता है डिस्प्ले। जब 3ds मैक्स स्टार्ट करते हो तो आपको क्या करना है गाइस, पहले तो आपको जाना है कस्टमाइज में, क्योंकि पहले तो MSTS के हिसाब से उसको बना लेते हैं, तो मतलब इस सॉफ्टवेयर को रेडी करते हैं MSTS के लिए। पहले तो आपको जाना है कस्टमाइज, उसके बाद कस्टमाइज यूजर इंटरफेरेंस, इस पर क्लिक कीजिए। नहीं इसमें नहीं व्यूज पे जाना है, व्यूज पे व्यू पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन। तो आपको ऐसा एक व्यू पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन का एक टैब आएगा। तो इस टैब में आने के बाद आपको स्टैटिस्टिक्स के नाम से एक टैब होगा, उस पर क्लिक करना है। एंड गाइस मैं हर एक चीज़ का क्यों बता रहा हूँ, दो बार नाम ले रहा हूँ, क्योंकि मैं जो रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ ना, मैंने उसके अंदर ऐड नहीं किया लगता है। मतलब वो सॉफ्टवेयर मैंने अभी डाउनलोड किया एंड मैंने उसके अंदर जो कर्सर डिस्प्ले है, मीन्स वीडियो में कर्सर दिखे, वो इफेक्ट मैंने लगता है ऐड नहीं किया है। एंड शायद मुझे भी नहीं पता वो ऐड आता है कि नहीं, तो इसीलिए मैं आपको हर एक चीज़ बता रहा हूँ, आप लोग कंफ्यूज ना हो। अगर आपको कर्सर नहीं दिखेगा तो मैं क्या कर रहा हूँ आपको पता ही नहीं चलेगा। तो ये स्टैटिस्टिक्स टैब पे आने के बाद आपको इधर पास सेटअप, पॉलीगन काउंट, ट्राइंगल काउंट, एज काउंट, वर्टेक्स काउंट, फ्रेम पर सेकेंड, टोटल सिलेक्शन, टोटल प्लस सिलेक्शन, शो स्टैटिस्टिक्स इन एक्टिव विंडो, डिफॉल्ट सेटिंग। तो आपको क्या करना है गाइस, इधर पर सिर्फ पॉलीगन काउंट पे टिक लगा के रखना है एंड वर्टेक्स काउंट, फ्रेम पर सेकंड को बंद कर लेना है। एंड इधर पर जो टोटल और सिलेक्शन है तो आपको थर्ड ऑप्शन लेना है, टोटल प्लस सिलेक्शन एंड शो स्टैटिस्टिक्स इन एक्टिव विंडो, इस पर भी क्लिक कर देना है। इससे क्या होता है गाइस, देन ओके क्लिक कर दीजिए। इससे क्या होता है, आप जो मॉडल क्रिएट करोगे उसके अंदर कितनी पॉलीगन से आपको इधर पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पर आपको लिखा है टोटल, इधर पर 0, ये पॉलिश, आपको पता चल जाएगा आपका मॉडल कितने पॉलिश का है। एंड अब आपको गाइस आना है कस्टमाइज, एंड कस्टमाइज के बाद आने के बाद आपको थर्ड लास्ट में यूनिट सेटअप के नाम से एक होगा ऑप्शन, उस पर क्लिक कीजिए। ऐसा एक टैब बार खुलेगा यूनिट सेटअप में, आप देख लीजिए डिस्प्ले यूनिट स्केल, इसमें आपको गाइस मेट्रिक पे सेलेक्ट करना है एंड मीटर्स पे सेलेक्ट करना है, क्योंकि MSTS मीटर्स पे लेता है। तो मीटर्स, मेट्रिक, मीटर्स उस पर लेना है। और उसके बाद सिस्टम यूनिट सेटअप, इस पे जाना है। 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 मीटर, मीन्स अगर मान लीजिए आपने एक लिखा है, उसका मतलब 1 मीटर है। तो यहाँ पर 1 में लिखा है तो इधर पर मीटर्स, जो भी इधर आपको चाहिए, एक चाहिए तो हमें मीटर्स में चाहिए, तो 1 को मीटर्स में रख लीजिए एंड इसको ओके दबा दीजिए। तो गाइस अब आपको 3ds मैक्स MSTS के लिए रेडी हो चुका है। एंड बात आती है कि क्या मॉडल करें, मैं भी बहुत कंफ्यूज था। जो ICF कोच था वो तो मेरा चला गया, मैंने तो पूरा मॉडल करके रखा था, लेकिन वो चला गया, बस टेक्सचरिंग कर रहा था उसका, लेकिन कोई बात नहीं, वो हटाने दी, वो जाने दीजिए। एंड मैं इस बात पे कंफ्यूजन था कि क्या बनाऊं आप लोगों को दिखाने के लिए, या तो वैप 4, वैप 7, वैप 9, वैप 5, वैप 4, वैम 4, WDM38, WDG38, 3D, एल्को, EMD, तो क्या बनाऊं ये सोच रहा था। तो फाइनली हमने ये बनाने के बारे में सोचा है, मैं आपको दिखाता हूँ। फाइल में आने के बाद व्यू इमेज फाइल में क्लिक कीजिए। तो आप लोग अगर मान लीजिए आपने कोई इमेज डाउनलोड करके रखा है, इंटरनेट से कोई भी एक इमेज डाउनलोड करके रखा है एल्को लोकोमोटिव की, तो आप लोग उसके हिसाब से वर्क करना चाहते हैं जैसे उस इमेज में, तो व्यू फाइल इमेज से वो होता है, मीन्स वो इमेज आपके सामने 3ds मैक्स में खुल जाती है, तो आप लोग उस इमेज को देख के वर्क कर सकते हैं। तो इधर पर गाइस मेरा जो डाउनलोड्स में था मेरा, देखता हूँ कहाँ पर है मेरा डाउनलोड्स। लोकल डिस्क सी तो पूरी तरीके से खाली है एंड डॉक्यूमेंट्स में कुछ नहीं है, माई में होगा, हाँ तो गाइस माई में। एंड मैंने ये एक इमेज डाउनलोड किया था इंटरनेट से, ये इमेज। तो गाइस आज हम लोग ये जो ऑयल टैंकर है BTPN2 रेक, ये बनाने वाले हैं हमारे MSTS के लिए। तो आप लोग भी रेडी हो जाइए माउस का कर्सर लेके एंड ध्यान से इस लेक्चर को सुनिए। अब हम लोग शुरू करने वाले हैं मॉडलिंग। तो ये बनाना है हमको, मान लीजिए हमको यही तो बनाना है, और क्या बनाना है, यही बनाना है। लेकिन आप लोग कहोगे शुरुआत कहाँ से करें, तो शुरुआत के लिए गाइस मेरे पास बहुत अच्छा ऑप्शन है। आपको क्या करना है, इसकी जो लेंथ है ना वो आपको पता नहीं है, लेकिन मुझे भी नहीं पता है क्योंकि मैं उतना ज़्यादा
कौन जाएगा इस मिल्क टैंकर की तलाश में रेलवे ट्रैक्स के पास। तो मुझे भी नहीं पता इसका एग्जैक्ट लेंथ क्या है। एंड मैंने आपको एक एल्को परेड दिखाया था, इसीलिए मैं एल्को लोकोमोटिव बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास मेरे जो जहाँ मैं रहता हूँ उधर ही पर एल्को लोकोमोटिव का परेड लगा है। मीन्स लॉकडाउन में बहुत सारे एल्को लोकोमोटिव खाली थे, तो उनको एक साइड में ट्रैक पे पार्क करके रखा था। मैं आपको दिखा चुका हूँ वीडियो में, तो वो भी डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप लोग उधर से देख लीजिए। इसीलिए मैं एल्को लोकोमोटिव बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास उसकी हर एक चीज़, उसका स्प्रिंग, उसकी हर एक चीज़ का डायमेंशन है मेरे पास, इसलिए मैं वो बना रहा हूँ। तो अब बात आती है कि भाई इसका लेंथ विड्थ क्या होगा। तो कोई बात नहीं, इसकी लेंथ और विड्थ हम पता करेंगे। तो आपको क्या करना है, मान लीजिए आपने कहीं से भी ट्रेनसिम.com पे ये 3D टैंकर अवेलेबल है, तो आपको क्या करना है गाइस, उसका जो वैक फाइल है उसको खोल लेना है। जैसे कि ये एक BTPN2 रेक का वैक फाइल है। ये किसी अब मुझे नहीं पता ये किसने बनाया है इसे, तो मैं उनका नाम तो मैं नहीं जानता, लेकिन उन्होंने बनाया है ये। तो BTPN2 .wag लिखा है। एंड इधर पर आप लोग देख सकते हो इनर्शिया टेंसर में बॉक्स, वो छोड़ दीजिए, उसका कोई काम नहीं है। ये जो साइज लिखा है ना, वो इसकी डायमेंशन है। ये इसको जो साइज लिखा है ना, उसके सामने जो लिखे हैं नंबर, वो इसका साइज है। एंड मैं आपको बता दूं कि वो साइज लिखा है उन्होंने, इसका जो नीचे का जो बेस है, ये जो टैंकर ऊपर बना है, इसका उनने साइज नहीं लिखा है। मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इसके लिए हमें रेडियस भी चाहिए होगा इसका, तो उनने इसके बारे में नहीं लिखा है। उनने लिखा है इसके बारे में, जो नीचे का ये जो पट्टी दिखाई दे रही है, इसके बारे में। हाइट वही है, जो इसका डायामीटर है वो 2 मीटर है। मैं आपको कैसे बताता हूँ, जो 12 मीटर है वो उसका लेंथ है, जो 4 मीटर उसका विड्थ है, जो 2 मीटर है उसका हाइट है, 2.938 3 मीटर है लगभग। तो ये जो हाइट है ना, ये इसका जो हाइट है, इसका मतलब जो इसका डायामीटर है वो है। तो अब आपको क्या करना है, ये पहले तो आपको ये बेस बना लेना है। तो बेस बनाने के लिए, एंड ये जो मॉडल है आप लोग देख सकते हो किस तरीके से बना है। तो इधर पर थोड़ा सा कर्वी बनाया है, इधर पर भी थोड़ा सा कर्वी बनाया है। तो हम लोग बिल्कुल ऐसे ही बनाएंगे जैसे इस पिक्चर में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारी इमेज फाइल थी, तो इधर से हम लोग इसको नोट कर लेते हैं, देखते रहेंगे। तो 12.65 हमें लेंथ चाहिए। तब आप बॉक्स पे क्लिक कीजिए, एंड इधर पर कीबोर्ड एंट्री होगी, उस पर क्लिक कीजिए। एंड इधर पर जो लेंथ लिखा है, उसके बाद उसके पास लिख दीजिए 12.65। एंड जो विड्थ है 4.223, विड्थ में 4.223। हाइट अभी सेलेक्ट नहीं कीजिए, क्योंकि अभी हमें हाइट का उतना काम नहीं है। क्रिएट कीजिए। तो आप लोग देख सकते हो इधर पर एक बॉक्स नहीं, प्लेन क्रिएट हुआ है, प्लेन क्रिएट हुआ है। तो अब हमको क्या करना है गाइस, अब लोग बोलोगे इसके जो कॉर्नर्स हैं वो तो थोड़े बेंडेड हैं यार, आप लोग देख सकते हो ये थोड़े से बेंडेड हैं। तो हम लोग ये प्लेन यूज़ नहीं करेंगे। अब बस मुझे फॉलो करके रहिए। तो अब आपको क्या जाना है, टॉप व्यू में जाना है, इस पर सेलेक्ट कीजिए। एंड मैं आपको बता दूं, ये जो मैं मूवमेंट कर रहा हूँ, ये जो फ्रीली मूवमेंट हो रहा है, वो आप इधर पे राइट डाउन बार में आप लोग देख सकते हो। इधर पर एक सर्कल बना रहेगा, एंड सर्कल के पास 3 एरोज बने रहेंगे। वो गाइस अगर आप उस पर क्लिक करते हो, उसके ऊपर कर्सर जाता है तो ऑर्बिट आता है, तो उस पर क्लिक करते हो ऐसे फ्रीली मूव कर सकते हो। तो उसके लेफ्ट साइड में एक हैंड टूल होगा, हैंड टूल पे क्लिक करोगे तो आप लोग उसी वे में मूव कर सकते हो, अप डाउन राइट साइड। एंड अगर उसके बिल्कुल राइट में जाओगे तो एक छोटा सा बॉक्स, उसके एक बड़ा बॉक्स बना रहेगा, उस पर क्लिक करोगे। जिस व्यू को आपने सेलेक्ट किया है, जैसे ये टॉप है, ये फ्रंट है, ये लेफ्ट है, ये परस्पेक्टिव है, तो मान लीजिए मैंने टॉप फ्रंट पे सिलेक्ट किया है, एंड इधर इस पर क्लिक करता हूँ तो ये फ्रंट हमारे लिए बड़ा होके आ जाता है कि हम लोग डिटेल में कर सकें। तो अब हम लोग चलते हैं गाइस टॉप में। अब आपको पता चल गया होगा कि मैं इनको कैसे बड़ा कर रहा हूँ। अब मैं हैंड टूल यूज़ कर रहा हूँ। तो ये है हमारा बॉक्स जो हमने क्रिएट किया था, बॉक्स नहीं कह सकते, प्लेन क्रिएट किया था, 12 मीटर एंड 4 मीटर का विड्थ। तो अब आपको क्या करना है, इधर पर अब यहाँ पर स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स लिखा है, एंड इधर पर गाइस एक सर्कल बना है, एक सर्कल का एक बना है जिसके ऊपर अभी सेलेक्ट है हमारा, उसके ऊपर लेके जाता हूँ तो ज्योमेट्री के नाम से आता है।
ठीक उसके राइट साइड में आप लोग देख सकते हो शेप के नाम से एक टूल बार होगा, जिसके ऊपर एक सर्कल, ट्राइंगल, रेक्टेंगल बना होगा, उस पर क्लिक कीजिए। एंड इधर पर जो लाइन टूल है, अब वो लाइन टूल यूज कीजिए। लाइन टूल, लाइन पे क्लिक कीजिए एंड इधर पर एक एरो आ गया है एक लाइन क्रिएट करने के लिए। तो अब आपको क्या करना है, ये जो लाइन है ना, ये जो बॉक्स बना है, इसकी जो वो है ना, जो लाइन से इसका जो लेंथ विड्थ है, उसी लाइन के ऊपर आपको ये लाइन क्रिएट करना होगा। मैं आपको ऐसे करके दिखाता हूँ। तो एक बार इधर क्लिक कीजिए तो ये सेलेक्ट हो गया, ठीक उसके ऊपर ही बनाइएगा ये, कि कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए बाद में। एंड इसको इससे ऐसे जोड़िए। अगर आपसे कुछ भी गलती हो जाती है कि शुरुआत से करने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए मैंने इधर लगा दिया, गलती से इधर लगा दिया, इधर लगा दिया, तो ये गलती हो जाती है। तो आपको कुछ नहीं करना, बैक स्पेस दबाइए, बैक स्पेस, बैक स्पेस, बैक स्पेस, तो वो डॉट वहाँ से गायब हो जाता है। तो मैं शुरू से आप लोग करें तो फिर प्रॉब्लम होगा ना। हो गया। तो अब आप लोग को, अब तो हमने लाइन टूल क्रिएट कर दिया। अब बारी आती है कि आप लोग देख सकते हो, जूम करता हूँ मैं हैंड टूल की मदद से, लेकिन यह तो अभी भी कर भी नहीं है। मीन्स इस इमेज के हिसाब से इधर पर प्लेन होना चाहिए, लेकिन हमारा तो इधर पॉइंटेड है तो वर्टेक्स। तो पहले आप लोगों को क्या करना है, उसको इतना जूम कर लीजिए कि जब जितना जूम हो सके उतना कर लीजिए। आप इतना जूम हो सके, देखिए मैं अभी इतना ही हुआ है, मेरा स्क्रीन इतना ही है लैपटॉप का, तो अभी मुझे लिए नहीं कर रहा हूँ। अब आपको क्या करना है गाइस, पहले तो दूर जाइए। अब आपको क्या करना है, जो लाइन क्रिएट किया है ना, आप उसको ही सेलेक्ट कीजिए। वो सेलेक्टेड है, वो सेलेक्टेड है। हाँ, तो अब आपको उस लाइन को सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक कीजिए एंड नीचे सबसे नीचे आता है कन्वर्ट टू। कन्वर्ट टू में गाइस 5 ऑप्शंस आती हैं। तो आपको अगर मान लीजिए मैं तो शेप्स में जाके, स्प्लाइन्स में जाके, लाइन, रेक्टेंगल, सर्कल, स्क्वायर, ये सब जो क्रिएट कर रहा हूँ, उसके लिए सिर्फ आता है एडिटेबल स्प्लाइन, क्योंकि हमने स्प्लाइन्स बनाई है, स्प्लाइन्स के सिर्फ यूज़ किया है इनको। लेकिन मैश, पॉली, पैच, ये आता है स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स के लिए, मतलब 3D शेप डायरेक्ट बनाने के लिए। तो अब आपको क्या करना है, कन्वर्ट टू एडिटेबल स्प्लाइन पे क्लिक कीजिए एंड इधर पर 4 डॉट बने रहेंगे, उन डॉट्स पे क्लिक कीजिए। इन डॉट्स पे क्लिक करने के बाद अब हैंड टूल की मदद से फिर से जूम कीजिए इनको, जितना जूम हो जाए, जितना जूम हो जाए। तभी आप अब देख सकते हो, दूर से देखते हो तो उसी लाइन के ऊपर ही लगता है, लेकिन उसको जूम करते हो तो आपको पता चल जाता है वो लाइन पे नहीं है। इसलिए मैं जूम करके उसको एक लाइन पे लेके आना चाहता हूँ। अब ये एरो बटन, इधर पर गाइस 3 एरोस होती हैं, एक चारों दिशाएं में सेलेक्ट एंड मूव, इसे मूव कर सकते हो, एक रोटेट, एक स्केल। तो आपको क्या करना है, पहले इस मूव एरो पे क्लिक करना है, ये जो वर्टेक्स है इसको ऐसे ड्रैग करके सिलेक्ट कर लीजिए। मैं आपके पास एक ग्रीन एरो, एक रेड एरो। तो आपको क्या करना है, अगर आप वो एरो को फ्रीली मूव कराना चाहते हैं तो ग्रीन एरो और रेड एरो के बीच में पकड़ के मूव कराइए। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, जैसे देखिए मैं कहीं भी मूव करा सकता हूँ, लेकिन मान लीजिए आपको इसको हमें सिर्फ इसी एक्सेस में मूव करना है, एक्स एक्सेस पे। तो जैसे ही आप लोग रेड पे जाते हो तो वो हाईलाइट हो जाता है, तो ये सिर्फ उसी एक्सेस पे मूव करेगा। तो और लेके चलते हैं एंड थोड़ा सा और जूम कीजिए और होगा, बस इतना ही। तो अब इसको लाइन पे लेके आ जाइए, लेके अगर ऐसे ही आपको चारों करने होंगे, मैं जल्दी से जल्दी कर देता हूँ चारों। एंड गाइस आप लोग प्लीज़ बता दीजिए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। मैं आपको स्क्रीनशॉट्स भी दे दूंगा, इसकी करना क्या है सब लिख के भी दे दूंगा। अगर नहीं आता तो कमेंट्स कीजिए, मैं आपको एक आसान वे में फिर से समझाऊंगा, मतलब एक नया प्लेलिस्ट बनाऊंगा इजी वे, जो जिनको समझ में नहीं आ रहा है ऐसे में, तो मैं उनको थोड़ा सा और डिटेल, मतलब लेकिन उनके लिए थोड़ा लेक्चर थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, इतना डिटेल में जाऊंगा मैं उनके लिए। नहीं, इतना तो आ जाना चाहिए, जितना मैं अभी समझा रहा हूँ यही बहुत है। ये कोई देता नहीं इतनी जल्दी, मतलब ये इन्फॉर्मेशन, जो मॉडलिंग की जो इन्फॉर्मेशन है ना, वो कोई ऐसे बांटता नहीं है चिल्लर के जैसे, लेकिन मैं बांट रहा हूँ क्योंकि ये तकलीफ से मैं भी गुजरा हूँ।
क्योंकि मैं भी ब्रॉडगेज प्रोडक्शन, शीर्षा प्रोडक्शन के जो एड ऑन्स है वो अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, उतना बजट नहीं है मेरे पास भी कि अफोर्ड कर लूँ। तो तब से मुझे वो था कि भाई खुद का मॉडल क्रिएट करूँगा एक दिन, इन सबको फ्री में बांटूंगा वो मॉडल। ये तब से मेरे दिमाग के अंदर चल रहा था कि भाई खुद का मॉडल क्रिएट करके मैं फ्री में बांटूंगा, जो अफोर्ड नहीं कर सकता है वो फ्रीली एचडी एड ऑन्स यूज़ करेगा। तो उस इरादे से मैंने मॉडलिंग सीखा है। मॉडलिंग सीखा नहीं है, मतलब किसी को कांटेक्ट करके ट्यूशन नहीं लिया है मैंने, खुद से ही खुद। पहले तो मुझे 3ds Max का एक ए भी नहीं आता था। पहले तो मुझे यूट्यूब पे बहुत सारा ट्यूटोरियल देखना पड़ा कि 3ds Max में होता क्या है, मीन्स किस ऑप्शन क्या होता है। तो अब जाके मैं सीख पाया हूँ। तो अभी ऐसे ही आपको सारी लाइंस को उसके लाइन पे लेके आना है। अब आप देख सकते हो कितना दूर है ये, तो इस एंगल पे लेके आना है। तो गाइस अभी ये थोड़ा सा और हो जाएगा। तो गाइस हमारा ये जो लाइन है वो फिट हो चुके हैं इसके ऊपर। तो अब आपको क्या करना है, बस इसके जो ये जो लाइन्स है ना, ये जो लाइन्स आपको दिखाई दे रही है, इनको थोड़ा सा मेजरमेंट ले लेना है। तो इसको थोड़ा सा इससे खिसकाइए कि ये दोनों बराबर होने चाहिए, तभी सेंटर आएगा ना। तो मेरे हिसाब से इतना काफ़ी है, थोड़ा सा और। तो इतना ये हो गया। एंड इस वाले 2 पॉइंट्स और चेक कर लीजिए, दोनों बराबर होने चाहिए। तो ये मुझे बड़ा लगता है तो इसको ही थोड़ा सा बड़ा करते हैं। तो ये हो गया हमारा बराबर। तो एंड आप लोग हमारा जो लाइन है वो बिल्कुल सेट हो चुका है। एंड अब बारी आती है गाइस, अब चलिए फिर चलते हैं। एंड आप लोग बोलोगे इधर पर भाई ये तो थोड़ा सा कर्वी है, ये बात भी है, इधर ये थोड़ा सा कर्वी है। तो ये कर्व पैदा करने के लिए हम आपको क्या करना होगा, इसी लाइन टूल में रहिए एंड मान लीजिए आपको इधर पर थोड़ा सा कर्व पैदा करना है। तो यहाँ पर जो रेंडरिंग इंटरपोलेशन राइट साइड में यहाँ पर है, उसको थोड़ा सा नीचे कीजिए। एंड नीचे करते 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 आपको इधर पर एक कनेक्ट मेक फर्स्ट फिलेट। तो फिलेट का ऑप्शन चैम्फर, तो नीचे आना, आपको यहाँ पर एक फिलेट का ऑप्शन मिलेगा। फिलेट का आपको क्या करना है, फिलेट में सेलेक्ट करना है एंड इस वर्टेक्स को सेलेक्ट कीजिए। इसके ऊपर जैसे ही आप लोग लेके जाते हो, फिलेट ऑप्शन सेलेक्ट है अभी हमारा, इसके ऊपर आप लोग लेके जाते हो तो एक प्लस का सिंबल बनता है, इसके ऊपर क्लिक करके थोड़ा सा ड्रैग कीजिए। तो ये थोड़ा गाइस कर्व हो गया। तो अब आपको पता चली गया होगा कि फिलेट ऑप्शन किस काम के लिए होता है। तो ऐसे हम लोग चारों को जल्दी से जल्दी कर देते हैं। मैं एक साथ सेलेक्ट करके कर देता हूँ, इन दोनों को एक ही साथ में कर देते हैं, टाइम वेस्ट है, लेक्चर थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो इसको भी एंड मैं इन चारों को एक ही साथ कर रहा हूँ। आप लोग एक एक करिए, क्योंकि आप लोग अगर कुछ बंदे नए भी हो सकते हैं लेक्चर मतलब 3ds Max के लिए, तो उनके लिए परेशानी हो जाएगी। बस एंड अब हो गया। एंड अब आप लोग का एक और प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, कर्व कैसे पैदा करना है ये आपको पता चल गया। तो अब आपको क्या करना है, ये जो लाइन है ना पर्पल कलर की, एंड अगर मान लीजिए ये आपका काम इधर इस लाइन टूल से हो गया, मतलब इसमें आपको क्या करना है, इधर पर एक एरो होगा, उस पर क्लिक कर दीजिए, आप लोग वापस आ जाओगे, मतलब उस मॉडिफायर से वापस आ जाओगे। तो अब आपको ये एरो सेलेक्ट करना है एंड जो आपने बॉक्स क्रिएट किया है जो पर्पल कलर में, उसको प्रेस कर उसको सेलेक्ट करके डिलीट बटन दबा दीजिए। तो जो आपका शेप है वो वाला वो गायब हो चुका है। एंड तो अब हम लोग आते हैं इसमें। तो अब आपका ये जो क्रिएट हो चुका है बेस। एंड एक और प्रॉब्लम है अभी आपके लिए कि भाई ये तो थोड़ा हाइटेड है, हमने तो सिर्फ लाइन बनाया है, तो हम इसको हाइट कैसे देंगे, हाइट कैसे देंगे मैं आपको वो भी बताऊँगा। अब आपको क्या करना है गाइस, इसको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आपको इधर पर एक पाइप बना होगा, राइट साइड में आ जाइए, शेप्स के ठीक ऊपर एक
पाइप बना हुआ कर्व में, जैसे इसके ऊपर लेके जाता हूँ तो मॉडिफाई आता है, मॉडिफाई, तो उसको सेलेक्ट कीजिए एंड ये जो एरो है ना, मॉडिफाई लिस्ट एरो, उस पर क्लिक कीजिए एंड मैच सेलेक्ट पे ऐसे रखिए, सेलेक्ट मत कीजिए। चलो सुन लीजिए ध्यान से, मतलब मैंने मैच सेलेक्ट बोला, तुरंत सेलेक्ट कर लिया, मैच सेलेक्ट को नहीं करना है। अगर क्लिक हो जाता है तो मैं आपको वो बाद में बता दूंगा क्या करना है। तो इस पे जैसे ही कर्सर लेके जाएंगे, आपको क्या करना है, ई और एक्स क्लिक कीजिए, कंटिन्यू तुरंत, ई और फिर बीच में 5-2 मिनट रुक के नहीं करना, ई और एक्स डायरेक्ट जैसे क्लिक करोगे, एक्सट्रूड एंड फेस एक्सट्रूड, ऐसे 2 ऑप्शन आते हैं आपके पास। तो आपको एक्सट्रूड पे क्लिक करना है। करने के बाद इधर अमाउंट मांगता है कितना एक्सट्रूड करना है, तो अमाउंट को पहले तो थोड़ा सा बढ़ाइए एंड आप लोग अब फर्क देखिए। तो अब आपका जो मॉडल है, आपका जो है ना, क्या बोलते हैं इसको थोड़ा हाइट मिल चुका है। तो इसके हिसाब से अभी तो गाइस थोड़ा पतला है, हमने को ज़्यादा मोटा बना दिया है लगता है। इसको सेलेक्ट कीजिए एंड इधर पर इसका अमाउंट थोड़ा कम कर लीजिए, इतना अमाउंट काफ़ी है। ठीक है गाइस, तो इतना अमाउंट काफ़ी है। तो अब आपको कहना है, राइट क्लिक कीजिए। अब आपका काम हो चुका है इस मॉडिफायर से, आपने इसको हाइट दे दी, तो अब आपका काम इससे ख़त्म हो चुका है। तो अब आपको क्या करना है, एक्सट्रूड के ऊपर कर्सर लेके जाइए, राइट क्लिक कीजिए, तो पर कोलैप्स ऑल का ऑप्शन आएगा, कोलैप्स ऑल पे क्लिक कीजिए एंड यस कर दीजिए। तो आपने जितनी भी इसके अंदर जो प्रॉपर्टी से ऐड की हैं वो सब गायब हो जाएंगी एंड आपका मॉडल रेडी हो जाएगा दूसरी मीटिंग के लिए। तो अभी तक आप लोगों का इस समझ आ गया होगा कि हम लोगों ने किया क्या है अभी। तो ये हमारा हो चुका गाइस प्लेन रेडी। इसको सेव कर लेते हैं, वरना मुझे दिक्कत हो जाएगा कि फिर से शुरू से करना पड़ेगा। तो गाइस ये मुझे थोड़ा सा ठीक है, पहले बाद में देखते हैं, इनके लिए इतना ही रखेंगे। तो अब आपको अगला टॉपिक आता है, ये कर्व्स हैं, ये इनको कैसे बनाना है। मीन्स ये जो है ना, इसको क्या बोलते हैं, मुझे भी नहीं पता क्या बोलते हैं, तो मैथमेटिक्स में कुछ कहते हैं, ट्रपीजियम कहते हैं इसको। अब मैं गलत भी बोल सकता हूँ, मुझे इतना याद नहीं है, ट्रपीजियम ही बोलते हैं इसको। अगर आप लोग मुझे करेक्ट कर लीजिए। इधर पर भी, इधर 2 ट्रपीजियम है छोटे छोटे, इधर पर 1 ट्रपीजियम है छोटा छोटा। तो आपको एक ट्रपीजियम क्रिएट करना है, उसको मिनिमाइज कीजिए एंड अब इस व्यू से बाहर आ जाइए एंड आपको क्या है, लेफ्ट व्यू, तो जो लेफ्ट व्यू पे उस पर क्लिक कीजिए, उसको बड़ा कीजिए, हैंड टूल की मदद से उसको थोड़ा सा फोकस कीजिए। बस अब आपको क्या करना है, ट्रपीजियम क्रिएट करना है। ट्रपीजियम है कहाँ, ठीक कर्व के थोड़े से बगल में ये ट्रपीजियम आपका। तो आपका कर्व इधर पर है, क्योंकि इधर पर आपके ज़्यादा लाइन दिखाई देना है, तो कर्व इधर पर है एंड इधर पर है। तो ये पहला कर्व है हमारा, तो ट्रपीजियम इसके ठीक थोड़े बगल में ही बनेगा। अब आपको फिर से जाना है शेप्स के अंदर, लाइन फिर से सेलेक्ट कीजिए एंड इधर से एक ट्रपीजियम बनाइए। अब आपको पता चल गया हो कि लाइन टूल क्यों यूज़ कर रहे हैं हम लोग। एक बार रुक जाइए, देख लेते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। ये ऐसे गया एंड ऐसे गया, ऐसे। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ एंड फिर से क्रिएट करता हूँ। अब हमने ट्रपीजियम तो क्रिएट कर दिया है, तो अब इसको थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं, क्योंकि आप लोग देख सकते हो ये इस लाइन को छूता नहीं है। तो अब इसको फिर से सेलेक्ट कीजिए, कन्वर्ट टू एडिटेबल, कन्वर्ट टू एडिटेबल स्प्लाइन कीजिए, यहाँ लाइन पे क्लिक कीजिए एंड लाइन पे क्लिक करने के बाद आपको वर्टेक्स पे क्लिक कीजिए। एक ही बात है, आप लोग इधर पे भी कर सकते हो। आप लोग ये प्रॉपर्टी एक बार पहले यूज़ कर सकते हो, तो यूज़ कर लिए हो, इसलिए आपको डायरेक्ट इधर पर आ रहा है जहाँ से आपने ये प्रॉपर्टी छोड़ा था। आपको वर्टेक्स सेलेक्ट करना है, इधर से भी कर सकते हो एंड लाइन पे क्लिक कीजिए, तो वर्टेक्स सेगमेंट स्प्लाइन आता है, तो वर्टेक्स पे क्लिक कर सकते हो। तो अभी हमें फिलेट का थोड़ा सा और काम है, तो मैं फिलेट प्रॉपर्टी में ही रखता हूँ इसको, ठीक है।
तो इसको सेलेक्ट कीजिए एंड इसको इस लाइन पर रख दीजिए एंड इसको थोड़ा सा दूर लेके जाइए। कर्व से थोड़ा दूर है ना, तो इतना दूर तो चलेगा, इतना दूर। तो इधर पर इसको भी अपने लाइन में लेके आ जाइए ऐसे ही। आप लोग अब इसको थोड़ा सा सीधा कर लीजिए इन दोनों। तो ये हो गया आपका ट्रपीजियम रेडी। हाँ ठीक है, वैसे इतना ही होगा, ठीक है। आपका ट्रपीजियम तो अब रेडी हो गया। इसको भी मॉडिफाइड लिस्ट में आप लोग अब ये एरो क्लिक करने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि वो उधर से मतलब बाहर जा सकते हैं। तो अब डायरेक्ट बाहर नहीं जाएंगे, डायरेक्ट हम इस पर एक्सट्रूड अप्लाई कर देंगे। मॉडिफाइड लिस्ट में जाइए, X दबाइए, एक्सट्रूड पे जाइए। यदि अमाउंट इसको 0.5 मीटर दिया है तो आप यहाँ वापस जाइए एंड देखिए इसका अमाउंट कितना ज़्यादा है। तो इसका अमाउंट अभी इतना है। तो अब आपको क्या करना होगा, इसका अमाउंट को थोड़ा कम कर लीजिए क्योंकि घर पर ये बहुत पतला है। चलिए चलिए ये लेके आ जाते हैं। इसको है ना 0.1 दीजिए, बहुत पतला, इतना तो झेल लेगा। एंड अब बात आती है गाइस, ये तो थोड़ा बेंडेड है, जिसको थोड़ा बेंड भी करना होगा। तो बेंड करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे रोटेट ऑप्शन। अब आपको गाइस रोटेट ऑप्शन पे क्लिक करना है। इधर पर ग्रीन एरो, ब्लू एरो, रेड एरो, एक्स वाई जेड एक्सिस। तो आपको इसको इस फ्लिप थोड़ा सा इसको टिल्ट करवाना है। तो आपको क्या ग्रीन एक्सिस पे सेलेक्ट कीजिए एंड थोड़ा सा इसको टिल्ट कीजिए। टिल्ट करने के बाद इसको अपनी एरिया में वापस शिफ्ट कर दीजिए। ठीक है, ये हो गया आपका एक ट्रपीजियम रेडी। अब ये ट्रपीजियम इधर भी बनाना है, तो हम 2 बार क्रिएट नहीं करेंगे, ऐसे 4 बनाने हैं, याद रखिएगा। इधर 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 4 कोने में 4 ऐसे ट्रपीजियम चाहिए, आप लोग देख सकते हो। इधर एक, इधर एक, इधर एक, इधर एक। एंड गाइस ये जो ट्रपीजियम है ना, ये थोड़ा सा और बड़ा है, मैंने थोड़ा छोटा बनाया मुझे लगता है। स्केल पे जाइए, ग्रीन एरो पे जाके थोड़ा सा बड़ा बना लिया। शायद आप लोगों ने बड़ा बना लिया होगा, बस मैंने गलती कर ली है बस। एंड आपको गाइस यही चीज़ इधर भी बनानी है। इसको थोड़ा सा और टिल्ट करवाएं क्या? नहीं करवाते, चलिए थोड़ा सा और टिल्ट करवाएंगे इसको बस। तो अब यही ट्रपीजियम आपको चारों जगह क्रिएट करना है। तो इसको सेलेक्ट कीजिए, इस ट्रपीजियम को सेलेक्ट कीजिए एंड ऊपर वाले टूल बार में आइए। इधर पर एक ऐसा एक मिरर बना रहेगा, जैसे क्रिएट सिलेक्शन सेट लिखा है, उसके ठीक बगल में एक ऑप्शन होगा मिरर, उस पर क्लिक कीजिए। तो ये आपका जो है वो थोड़ा मतलब उल्टा हो गया है, लेकिन जो पहले बनाया था जो इस साइड में था, इस साइड फेस कर रहा था, वो तो गायब हो गया। वो गायब ना होने के लिए आपको क्या करना है, मिरर इसका एक हूबहू नकल बनाएगा एक्सेस उस पर जैसे अभी ये बना है, लेकिन जो पुराना वाला है वो गायब हो गया। तो क्लोन सिलेक्शन के अंदर आपने नो क्लोन सेलेक्ट करके रखा है, तो जो पुराना वाला है वो गायब हो जाएगा एंड जो है उसको फ्लिप करवा देगा। तो हमें पुराना वाला भी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्लोन सिलेक्शन में कॉपी पे क्लिक करेंगे, कॉपी पे क्लिक करके ओके दबाइए। तो आपका जो पुराना वाला है वो वहीं पर रहेगा एंड एक कॉपी बन जाएगा उसका उल्टा। आप जिस एक्सेस को सेलेक्ट करोगे उस एक्सेस का एक उल्टा बनेगा। ठीक है, तो आप बस अब इनको दोनों को सेलेक्ट कीजिए, शिफ्ट दबा के शिफ्ट प्रेस कीजिए एंड इसकी हूबहू नकल इस साइड भी तो लगानी है, इस साइड में। तो ग्रीन एरो को सेलेक्ट कीजिए, शिफ्ट प्रेस करके रखिएगा, इन दोनों की 2 कॉपीज बना लीजिए, कॉपीज ओके। थोड़ा सा इधर एंड वापस साइड व्यू में जाइए, इधर पर इसको थोड़ा सा और खिसकाते हैं बस। तो आपके चार ट्रायंगल्स तो बन चुके हैं, 4 ट्रपीजियम्स। सही कह रहा हूँ कि नहीं मुझे भी नहीं पता, मैं वीडियो रिकॉर्डिंग बंद नहीं कर रहा हूँ, उसको आप लोग करेक्ट कर दीजिएगा बस। तो ये हो गए भैया 4 एंड इधर पर 2 और बाकी हैं, 2 और
बाकी हैं, तो उनके लिए हम क्या करेंगे, बीच में चाहिए वो दोनों, तो फिर से लेफ्ट व्यू में जाएंगे, तो वो दोनों गाइस इधर पर बीच ही में है, तो हम इसको क्या करेंगे, तो फिर से एक लाइन टूल लेते हैं, इधर पर बनाइए एक ट्रेपीजियम, लेकिन गाइस उनकी हाइट एक जैसी होनी चाहिए। हाइट एक जैसी होगी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो टैंकर है ना वो उसके अंदर घुस जाएगा। मैं आपको बताता हूँ क्या था। तो हैंड टूल की मदद से इसको फिर से सेट कर लीजिए, कन्वर्ट टू एडिटेबल स्प्लाइन कीजिए इसको, कन्वर्ट टू एडिटेबल स्प्लाइन एंड लाइन पे जाके वर्टेक्स, इसके जो वर्टेक्स उसको थोड़ा सीधा कर दीजिए। आज तो सिर्फ इसको ऊपर का ये बॉडी बन पाएगा, मैं आपको कह सकता हूँ जो बॉडी है एंड ये जो है ये पट्टी बन पाएगी। शायद मेरे हिसाब से जो वीडियो का लेंथ है वो कुछ ज़्यादा ही हो गया है, एंड इसके अगले वीडियो में हम लोग ये जो बोगी है वो क्रिएट कर लेंगे। मैं ICF या वेब 4 भी चुन सकता था, लेकिन ट्यूटोरियल सीरीज कुछ ज़्यादा ही लंबी हो जाएंगी वेब 4, क्योंकि वेब 4 और वेब 7 कुछ भी फ्राइड वैगन्स को छोड़ के आप कुछ भी बनाने का कोशिश करेंगे, वैग 9, वैग 7, वैग 5 कुछ भी, तो उसके लिए लेवल ऑफ डिटेल बहुत चाहिए पड़ता है। क्योंकि मान लीजिए आपने एल को बनाया तो उसका जो बोगी है वो कुछ ज़्यादा ही डिफिकल्ट होता है, मतलब डिटेल्स उसका उतना देने के लिए। तो मैंने इसीलिए फ्राइड वैगन चुना। फ्राइड वैगन भी ऐसा कि जो भाई थोड़ा आसान हो एंड आपको समझ में भी आए, वरना मैं आपको ICF कोड या वेब 4 भी दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं दिखा नहीं रहा हूँ क्योंकि मेरी जो ट्यूटोरियल सीरीज है वो कुछ ज़्यादा लंबी हो जाएगी। एंड इन दोनों को है ना, इसको थोड़ा पास लेके आते हैं एंड इसको भी थोड़ा पास लेके आते हैं। इतना होने के बाद इसको है ना, अब आप क्या करना है, ये जो एरो है ना इस पर क्लिक कर दीजिए, जिससे हम लोग उस प्रॉपर्टी से बाहर आ जाएंगे। अब आपको क्या करना है, मॉडिफाई लिस्ट में जाइए एंड इसको एक्सट्रूड कीजिए, 0.1 सही लगा है, लगा रहने दीजिए। नॉर्मल पर्सपेक्टिव व्यू में आइए, इसको है ना इस कोने में चाहिए आपको, तो थोड़ा सा इधर किया एंड इसके हूबहू नकल हमें एक और चाहिए, मैं आपको दिखाता हूँ। इधर पर 2 हैं ऐसे सपोर्टिंग बीम, तो हमें 2 बनाने होंगे, तो इसको थोड़ा सा सर्च करते हैं, इसको सेट करते हैं थोड़ा, ओके। एंड दोनों को बस सिलेक्ट कीजिए, थोड़ा सा सेट करिए। इन दोनों को होने के बाद अब आपको क्या करना है, पर्सपेक्टिव में आइए, जैसे इनको बेंड किया था हमने रोटेट टूल की मदद से, इनको भी थोड़ा सा बेंड कर दीजिए, रोटेट टूल, एंड इसको अपनी उसी पोजीशन में लेके आ जाइए, ठीक है। एंड आपको पता होगा कि यही चीज़ हमें इसकी ठीक अपोजिट में भी बनानी है, एंड उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, मिरर टूल। तो इधर पर इसको दोनों को सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि हमें दोनों की कॉपीज चाहिए। तो मिरर पे जाइए, कॉपीज तो पहले से, क्योंकि आपने पहले से एक कॉपी का ऑप्शन सिलेक्ट करके रखा था, तो हो गई कॉपी। एंड इसको इस साइड लेके आ जाइए, बस। तो आपका जो ये जो निचले का बेस है एंड ये जो बीम है वो रेडी हो चुका है। एंड एक बात गाइस, ये जो बीम है ना वो खोखला है, ये याद रखिए। ये जो नीचे का जो बेस है ना वो अंदर से खोखला है, ये बात है। तो हमें इसको भी खोखला करना पड़ेगा, हमें इसको भी खोखला करना होगा। तो खोखला करने के लिए पहले तो हम क्या करेंगे, टॉप व्यू में आते हैं, तो इधर से हम लोग इसको खोखला करते हैं, इधर से लेकर इधर तक। तो एक लाइन टूल लीजिए, नहीं रेक्टेंगल टूल, इस बार हम लोग ले रहे हैं रेक्टेंगल टूल। आपको क्या करना है, इधर पर से इस ट्रेपीजियम से लेकर इस ट्रेपीजियम तक एक लाइन क्रिएट करनी है, एंड इसको कर दीजिए कन्वर्ट टू एडिटेबल स्प्लाइन।
एंड इसका जो वर्टेक्स है उनको थोड़ा सा कम कर लीजिए, क्योंकि हमें सिर्फ बाउंड्रीज पे ही नहीं चाहिए। तो इतना रखिएगा जितना ये झुके हैं ना उनके हिसाब से इसको कॉर्नर रखिएगा। तो बस इतना खोखला काफ़ी रहेगा। तो अब आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा और नीचे लेके आते हैं एंड ठीक है। अब आपको क्या करना है, मॉडिफाई लिस्ट में जाइए, एक्सट्रूड कीजिए इसको। इस बार इसको एक्सट्रूड है ना बहुत लंबा कर दीजिए, 10 मीटर चलेगा, 17 मीटर क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो अगर मान लीजिए कभी कभार आपका ये जो व्यू है ना, जैसे मैं इसमें जाता हूँ तो बहुत तेज व्यू होता है लेकिन सेट नहीं हो पाता। इसके लिए आपको क्या करना है, राइट टूल बार में इधर पर एक 4 विंडो का एक बॉक्स बना रहेगा, लिखा रहता है जूम एक्सटेंड्स ऑल। इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका व्यू, ये जो मूवमेंट है ना वो थोड़ा स्लो एंड इरिटेबल होगा। तो इसको है ना थोड़ा सा इसके अंदर घुसा दीजिए, क्योंकि खोखला करना है। एंड आपको खोखला किसको करना है, इस रेड वाले को खोखला करना है। तो रेड वाले को सेलेक्ट कीजिए, मतलब ये जो बेस है उसको, बेस को सेलेक्ट किया, वापस इस एरो में जाइए। इस बार आपको क्या करना है, शेप में नहीं जाना है, इस बार आपको ये जो जियोमेट्री वाला टैब है उस पर जाइए, स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स लिखा है, इसको डाउन कीजिए। इधर पर 3rd नंबर का ऑप्शन कंपाउंड ऑब्जेक्ट, इस पर क्लिक कीजिए। इधर पर गाइस आता है प्रोबोलियन के नाम से एक शब्द आता है, उस पर क्लिक कीजिए। एंड इधर पर इसमें मूव सेलेक्ट होना चाहिए इधर पर, एंड इधर पर सब्ट्रैक्शन, पैरामीटर के अंदर सब्ट्रैक्शन, बाकी सब सेम टू सेम रहने दीजिए। एंड स्टार्ट पिकिंग पे क्लिक कीजिए। एंड आपको ग्रीन वाला को मतलब छेद करवाना है, मतलब ग्रीन वाले को जितनी एरिया में ग्रीन रखा है उतनी एरिया को हटा देना, तो ग्रीन पे सेलेक्ट करके क्लिक कर दीजिए। द मैजिक। तो अब आपको पता चल गया होगा कि प्रोबोलियन से होता क्या है। प्रोबोलियन एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसके अंदर हम लोग ऑब्जेक्ट्स को मर्ज सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अब आपका ये जो है ये थोड़ा क्या बोलते हैं वो हो गया, मीन्स खोखला हो गया नीचे के जैसा। एंड मुझे भी नहीं पता इसके नीचे और क्या होगा, चलिए बाद में देखते हैं। तो चलिए अब हम इसको थोड़ा सा और साइड नहीं करते, रहने दीजिए, इतना रहने दीजिए। लेकिन गाइस मुझे लगता है थोड़ा सा छोटा बन रहा है हमारे साथ, क्योंकि जो बोगी है ना वो भी कुछ ज़्यादा छोटी सी लग रही है। तो अभी रहने दीजिए, क्योंकि मैं वापस कल जाऊंगा जहाँ पर एल्को परेड दिखाया था, उसकी ठीक बगल में एक कॉपर स्टोन की खाली डिब्बे पड़े हैं। तो मैं वहाँ जाऊँगा, उनका जो वो है ना क्या बोलते हैं, मतलब उसकी भी बोगी इसकी बोगी एक ही जैसी होती है, तो मैं उसकी बोगी की लंबाई कल नाप के आऊँगा, उसके बाद हम लोग इसको करेंगे। तो अभी के लिए ऐसे ही रखे रहने दीजिए। एंड अब आपको क्या करना है, इधर पर एक सिलेंडर क्रिएट करना है, सिलेंडर। तो गाइस वो सिलेंडर हम लोग कल क्रिएट करेंगे, क्योंकि आज का लेक्चर कुछ ज़्यादा ही लंबा हो चुका है। उम्मीद है आप लोगों को इधर तक समझ में आ गया होगा। तो उसके लिए एक लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करिएगा अगर समझ में नहीं आता है, एंड गाइस सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं इसके अगले लेक्चर में। तो मैं कल जाऊंगा, इसकी बोगी की एंड सारी लेंथ नाप के आ जाऊंगा, इसके व्हील्स की क्या लेंथ है, डायमीटर सब, एंड मुझे भी कुछ जानकारी चाहिए एल्को मॉडल के लिए। तो तब तक के लिए गाइस गुड बाय, एंड मिलते हैं अगले लेक्चर, बहुत जल्दी आएगा अगला लेक्चर भी। तो तब तक के लिए गुड बाय।